हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऐप में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्पादन का संगठन। उसी चैप्टर को आगे की तरफ देखते हैं। उत्पादन का संगठन क्या कहता है? इसमें बताया गया है कि हमें सबसे पहले उत्पादन के लिए एक भूमि की आवश्यकता होती है ना, और कुछ अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज आदि। दूसरी आवश्यकता होती है हमें श्रम की, अर्थात जो लोग काम करते हैं ना, जिनके द्वारा उस भूमि पर उत्पादन किया जाना है, उसको अपन श्रम है ना कहते हैं। कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की ज़रूरत होती है। अब कुछ उत्पादन के कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी होते हैं जो कि मतलब कम कहना चाहिए नॉलेज, जिनका कम नॉलेज है वो नहीं कर सकते, है ना। प्रत्येक श्रमिक दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की ज़रूरत होती है। अगर दूसरी क्रियाएं होती हैं इससे हटके, तो उसमें कार्य करने वाले यानी शारीरिक रूप से शरीर के द्वारा काम करने वाले श्रमिकों की ज़रूरत पड़ती है ना। तीसरी आवश्यकता होती है भौतिक पूंजी, अर्थात भौतिक मतलब क्या होता है? फिजिकल, मतलब अलग अलग तरीके से कहना चाहिए, अलग अलग स्तर या अलग अलग तरीके से आगत करना, है ना। औजार, मशीन, भवन, औजारों तथा मशीनों में अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीनें जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। औजार, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है और इन्हें स्थायी पूंजी कहा जाता है। हाँ, यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्थायी पूंजी किसे कहा जाता है। तो जो कई वर्षों से प्रयोग होता आ रहा है ना, जैसे जनरेटर हो गए, टरबाइन हो गए, कंप्यूटर हो गए, ये कब से दादा परदादा के ज़माने के हैं ये, तो ये स्थायी हैं, इसलिए इनको स्थायी पूंजी के रूप में उपयोग किया जाता है ना। कच्चा माल और नकद मुद्रा उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है। जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला सूत है ना, कुम्हारों द्वारा प्रयोग करने जाने वाली मिट्टी के बर्तन, मटका हो गया, ये कुम्हारों का काम ही होता है। उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा ज़रूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है। अब उत्पादन तो करना है तो उसके लिए कुछ पैसा तो चाहिए पड़ेगा, तो उसमें हमें पैसे की भी आवश्यकता होती है। कच्चा माल तथा नकद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। हाँ, जिसमें पैसा लग रहा है ना, और जो कार्य में उपयोग किया जाने वाला है, इससे कार्यशीलता बढ़ती है, उसे अपन कार्यशील पूंजी कहते हैं। औजारों, मशीनों तथा भवनों से भिन्न ये चीज़ें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती हैं। यानी औजारों, मशीनों तथा भवनों से भिन्न ये चीज़ें उत्पादन क्रिया के लिए दौरान समाप्त हो जाती हैं। अच्छा, जब उत्पादन होता है तो एक जो कार्यशील पूंजी रहती है ये बंद हो जाती हैं। और एक चौथी आवश्यकता कौन सी है? उपभोक्ता यानी बाजारवाद, है ना। बिना बिक्री के तो शायद ही है ये उत्पादन हो पाए, है ना। इसलिए इसे सिर्फ अभी के समय में मानव पूंजी के द्वारा ही करा जा सकता है।
कहा जाता है। मानव पूंजी के विषय में और अधिक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। मतलब इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है मानव पूंजी का। ये आप देख सकते हैं ये मानव पूंजी हो रही, इससे मानव ये काम करेंगे। ये मानव है ना, ये मानव निर्मित संसाधन है। संसाधन मतलब ये बना रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं संसाधनों के द्वारा, है ना। उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। श्रम, भूमि और पूंजी को अगर अपन संयोजित कर दें, एक साथ मिला दें, तो इन्हें अपन कारक कहते हैं। काय के? किस चीज़ के? उत्पादन के। पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के बारे में और अधिक सीखेंगे, है ना। पहला है भूमि स्थिर होना चाहिए। पालमपुर की अगर खेती करना है तो वहाँ की वो भूमि कंडीशन देख के पहला उन्होंने क्या बताया कि भूमि स्थिर है। पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। अब ये तो हमने पढ़ लिया शुरुआत में इंट्रोडक्शन में कि पालमपुर में खेती एक उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। यह नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पालमपुर में काम करने वाले 75% मजदूर अपनी जीविका कैसे चलाते हैं? पालमपुर में खेती करके। ये जो किसान होते हैं ये श्रमिक होते हैं ना, ये श्रमिक भी हो सकते हैं। इन लोगों का हित इसी चीज़ में है कि यह सिर्फ खेतों में उत्पादन करने पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि इनका इसी से रोज़मर्रा चलना है ना। यहाँ पर ये लाइन इम्पोर्टेंट है। पालमपुर की ये कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है। कौन सी? खेती में प्रयुक्त भूमि यानी प्रयोग की जाने वाली भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है। जो खेती में जो प्रायः भूमि यूज़ होती है वह हमेशा स्थिर होती है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं रहती है। पालमपुर की सिंचाई की जा सकती है। मतलब मैंने पालमपुर के गांव की खेती का एक रेखा चित्र बताया है। प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे, पर जल्द ही किसानों ने अपने निजी नलकूप लगाने प्रारंभ कर दिए। पहले सरकार देती थी, तो उनमें दिमाग आया तो उन्होंने खुद से करना चालू करा। परिणाम स्वरूप 1970 के दशक के मध्य तक भी 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी। भारत में सभी गांवों में ऐसी उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है। यानी जैसी पालमपुर में व्यवस्था है वैसी भारत में किसी गांव में नहीं है। नदी या मैदान के अतिरिक्त हमारे देश में तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है। जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ अच्छी सिंचाई होती है भारत में, है ना। हमारे देश भारत में तटीय क्षेत्र में बहुत अच्छी सिंचाई होती है। इसके विपरीत पठारी क्षेत्र जैसे दक्षिण पठार में सिंचाई कम होता है। देश में आज भी कुल क्षेत्र के 40% से भी कम क्षेत्र में ही सिंचाई होती है। ओहो। शेष क्षेत्रों में खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर करती है। यानी देश में मात्र 40% या उससे कम ही कहें तो 40% से कम सिंचाई होती है। बाकी जहाँ वर्षा अच्छी होती वो तो फिर फेथ पर डिपेंड करता है, कैसा भरोसा है हमें अपने फसलों पर और नेचर कितना हमारा साथ देती है।
एक वर्षा में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली किसे कहा जाता है? तो इजी है। किसी एक वर्ष में वंस अ ईयर में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा क्या चीज़ पैदा की जाती है? फसल। प्रणाली मतलब पैदा करना, प्रोसेस है ना। बहुविध यानी एक से ज़्यादा। यह भूमि में उपजता बढ़ाती है, उपजता है ना। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं। मतलब पालमपुर में एक से ज़्यादा फसलें उगाई जाती हैं, यानी मतलब वहाँ पर 2 मुख्य फसलें तो होती ही होती हैं, कुछ भी रहे ना रहे। मुख्यतः लोग एक फसल लगाते हैं, लेकिन पालमपुर में मुख्यतः 2 रहती हैं। कैसा भी वो रहे कंडीशन, वहाँ 2 फसलें ही लगती हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं, लेकिन कुछ फसल अब उनको अपना और वो करना है, तो वो कितनी फसल उगा रहे हैं? 2 से ज़्यादा। अब वो आलू भी लगा रहे हैं, कोई गेहूँ लगा रहा, कोई बाजरा लगा रहा है, यानी कोई गेहूँ बाजरा लगा रहा, कोई गन्ना आलू लगा रहा। तो वहाँ पर 2 तो मुख्य रहेंगी, कोई बाजरा गन्ना लगा रहा, कोई गेहूँ आलू लगा रहा, कोई बाजरा आलू लगा रहा। तो ऐसा रहता है। तो आगे का अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चैप्टर ऑलमोस्ट हो जाएगा, तो आप टेंशन ना करें। ओके, थैंक यू। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।